हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपकी वैकेंसी आ रखी है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, उससे रिलेटेड हम आज कुछ पढ़ने वाले हैं। वो रहेगा आपका कंप्यूटर बेसिक्स का। मींस कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का क्या इतिहास है, मींस हिस्ट्री। एंड उसी के साथ में हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या एवोल्यूशन हुए, उसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए, वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि जो कंप्यूटर है, मींस आपका जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। उसका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, मींस कंप्यूटर का फुल फॉर्म है आपका कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मींस आपका जो भी कंप्यूटर है वो एक तरह का कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है और किसके लिए यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी के लिए और एजुकेशन रिसर्च के लिए। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर। मींस जो ये वर्ड है वो कहाँ से डेराइव किया गया है, कंप्यूटर वर्ड आपका डेराइव किया गया है कंप्यूटर से, विच मीन्स टू कैलकुलेट, टू थिंक और टू सम अप, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, थिंक करना और साथ में सम अप करना। अब कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कच्चे डाटा को दिए गए निर्देश अनुसार अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर एक तरह का कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मींस ये कैसा काम करता है, ये आपका काम करता है इलेक्ट्रिक के ऊपर। मींस आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इसके अंदर लगे हुए हैं, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला गया है। और ये कच्चे डाटा क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2+5 की, मीन्स 2+5 की, तो मेरे को 2+5 करना है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो कच्चा डेटा है वो कच्चा डेटा क्या है, कच्चा डेटा आपका होगा एक तो 2 प्लस एंड 5, ये सारा का सारा कच्चा डेटा है। अगर मैं आपको 2, 5 एंड 7 प्लस देता हूँ तो इसका मीन्स है एक तरह का कच्चा डेटा है, आप इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रोसेस करता हूँ 2+5 देन आपका 7, तो एक तरह का क्या है, एक तरह की सूचना बन जाती है। तो कंप्यूटर आपको क्या करता है, यही काम करता है। मीन्स कच्चे डेटा को आपको एक सूचना के अंदर, मीन्स अर्थपूर्ण सूचना के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे मैंने बताया है कच्चा डाटा होता क्या है, ऐसा डाटा जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि 2 प्लस एंड 4। मीन्स यहाँ पे इनका कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन अगर मैं 2+4 लिखता हूँ और साथ में इक्वल्स टू करता हूँ तो इसका मीन्स होगा कि आपका जो भी 2+4 है वो आप मेरे को क्या देगा, वो मेरे को 6 देगा। तो ये 6 क्या है, एक अर्थपूर्ण सूचना है, मीन्स एक तरह का नंबर है जो सम हुआ है किसका, 2 और 4 का। फिर मैं बात करता हूँ सूचना की। सूचना क्या होती है, कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कच्चे डाटा पर कार्य कर उसे अर्थपूर्ण सूचना मीन्स आउटपुट में परिवर्तित करता है, जैसे कि 2+4 इक्वल्स टू 6। सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपका जो भी आपने प्री कंपाइल्ड जो निर्देश होते हैं या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को, वो क्या करता है, कच्चे डेटा के ऊपर वर्क करता है और उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है सूचना के अंदर या इंफॉर्मेशन के अंदर। अब अनुप्रयोग क्या होता है, अनुप्रयोग मीन्स इसका कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप पत्र लेखन में, ग्राफ निर्माण में, बैंकिंग में, मौसम की भविष्यवाणी में और पेशेंट की मॉनिटरिंग करने में, चिकित्सा में, अनुसंधान में और फैक्ट्रियों में। मीन्स कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है या यूजेस कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर के हैं। फिर मैं बात करता हूँ प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या होता है, दिए गए निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है। मीन्स आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मीन्स आप जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि 2+4 करना है या 2+8 करना है, जो भी आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, वो सारा का सारा एक प्रोग्राम कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अबेकस। मीन्स आपका गिनतारा या अबेकस क्या होता है, यह सबसे पहला और सबसे सरल गणना यंत्र है। ईसा पूर्व 3500 से 3000 में चीन में इसका प्रमाण प्राप्त हुआ है। मीन्स 3500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। इसमें 8 क्षैतिज या 10 क्षैतिज छड़ें होती हैं जो एक लकड़ी के आयताकार ढांचे में लगी होती हैं। प्रत्येक छड़ में 6 दाने या मनके होते हैं जिन्हें एक अन्य छड़ द्वारा या इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक और 5 मनके और दूसरी तरफ केवल 1 या 2 मनके तथा अकेला मनका 5 संख्या को और दूसरी तरफ के मनके केवल संख्या को व्यक्त करता है। मनकों को
छोरों पर विभाजक छड़ की और अथवा उससे दूर खिसका कर गणनाएं की जाती है। गिन तारे का नियमित उपयोग करने वाला व्यक्ति कैलकुलेटर से भी तीव्र गणनाएं कर सकता है। मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए, ये एक तरह का एबेकस है। यहाँ एबेकस के अंदर यहाँ दो मन के मीन्स जैसा कि उसके अंदर बोल रखा था कि एक क्षैतिज लाइन है, यहाँ पे एक क्षैतिज लाइन, यहाँ पे लकड़ी के आयताकार बॉक्स के अंदर एक क्षैतिज लाइन है जिसके अंदर दो मन के ऊपर की तरफ और बाकी के 5 मन के नीचे की तरफ होते हैं। और यहाँ पे जो ये जो 2 मन के हैं वो आपका जो संख्या है मीन्स एक 5 संख्या को डिनोट करता है और यहाँ पे जो दूसरे हैं वो केवल नॉर्मल संख्याओं को डिनोट करता है। तो एक तरह का ये एबेकस था। और एबेकस के अंदर क्या होता है, जो भी गणनाएं की जाती है या सबसे पहले जो गणनाएं की गई थी वो एबेकस के द्वारा की गई थी। अब मैं बात करता हूँ दूसरे जो अपना नेक्स्ट है। अब यहाँ देखिए, सेकंड जो है वो है नेपियर बोन्स। मिस नेपियर बोन्स ने भी एक गणना यंत्र बनाया था। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 में कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया था जिनकी सहायता से गुणा करने की क्रिया अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती थी। ये पट्टियाँ जानवरों की हड्डियों से बनी थी, इसीलिए इन्हें नेपियर बोन्स कहा गया है। 10 आयताकार पट्टियाँ होती हैं जिन पर क्रमशः 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दाई के अंक दूसरी पट्टी के दाही के अंक इकाई अंक के पास आ जाते हैं और इसका विवरण नेपियर बोन्स की मृत्यु के बाद सामने आया। अब ये नेपियर बोन्स का जो इन्होंने बनाया था कैलकुलेशन के लिए वो कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ और साथ में ये कैसे वर्क करता है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये है नेपियर बोन्स के द्वारा बनाया गया नेपियर बोन्स का कैलकुलेटर, जिसके अंदर यहाँ देखिए, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लिखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स यहाँ पे नंबर्स है। ये वाली रोज और ये वाला कॉलम आपको 0 से लेकर 9 तक नंबर को शो करता है और यहाँ पे उसके मल्टीप्लाई मीन्स जैसे मैं बात करता हूँ 2 का जो मल्टीप्लाई है 2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20 होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का 3 0 इंटू 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18। इसी तरीके से ये 3 की टेबल है और ये 4 की टेबल है। यहाँ पे देखिए ये 5 की टेबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और गोज ऑन। उसी तरीके से यहाँ 9 तक 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे आपको टेबल शो रखी है और इस टेबल के अंदर जो भी स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक। तो ये सारी की सारी इस जो गणना है वो इस टेबल के द्वारा या मल्टीप्लाई जो होता है वो इस टेबल के द्वारा किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ जो थर्ड है, थर्ड कंप्यूटर की, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा जो था वो था स्लाइड रूल। स्लाइड रूल किसने बनाया था? जॉन नेपियर के द्वारा सन 1617 में गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार कर लिया था। इस विधि में दो संख्याओं का गुणनफल, भागफल, वर्गमूल आदि किसी चुनी हुई संख्या के घातांकों को जोड़कर या घटाकर निकाला जाता है। आज भी बड़ी बड़ी गणनाओं में यहाँ तक कि कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑट्रेड ने स्लाइड रूल नामक ऐसी वस्तु का आविष्कार किया जो लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं की जाती है। इसमें दो विशेष प्रकार से चिन्हित दो पट्टियां होती हैं जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इन पर चिन्ह इस प्रकार पड़े होते हैं कि किसी संख्या की शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती है। इसके कहने का मतलब यह है कि मीन्स जो भी आपका लॉगरिथम वाला जो पार्ट था वो स्लाइड रूल के द्वारा आविष्कार किया गया था और ये बनाया किसने था? ये बनाया था जॉन नेपियर ने। और ये जब जो यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑट्रेड के द्वारा। ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरा फोर्थ है पास्कल का गणना यंत्र मीन्स पास्कल्स कैलकुलेटर, जो पास्कल के द्वारा बनाया गया था। 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया था और इसे पास्कल का कैलकुलेटर तथा पास्कल की एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो गणना यंत्र बनाया गया था इसका प्रयोग संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए किया जाता था। इसको 18 वर्ष की उम्र में पास्कल ने बनाया
और इस यंत्र में कई दांतेदार चक्र मीन्स पहिए होते हैं और डायल होने के लिए प्रत्येक चक्र के 10 भाग होते हैं और वह आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि जिस भी पहिए को कोई एक चक्र एक बार पूरा घूम जाता था तो उससे बाईं ओर का दूसरा चक्र केवल एक भाग मीन्स एक चक्र घूमता था, जिससे हासिल या कैरी का प्रभाव उत्पन्न होता था। दो संख्याओं का योग अथवा अंतर एक संख्या को डायल करके तथा दूसरी संख्या के बराबर चक्रों को क्रमशः घुमाकर ज्ञात किया जाता था। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई सम करना है नंबर, जैसे अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ 11 के अंदर 11 को ऐड करता हूँ तो यहाँ देखिए 1 + 1 2 हुआ और यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 11 के अंदर मैं 19 को ऐड करता हूँ, 11 के अंदर अगर 19 को ऐड किया तो यहाँ पे देखिए तो ये जो नंबर्स है ये 9 बार राउंड करेगा और जब 9 बार राउंड करने के बाद इसमें 1 एडअप किया जाता है मीन्स एक और राउंड को ऐड किया जाता है तो यहाँ पे हासिल मीन्स कैरी का क्या होगा, कैरी जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 0 आ जाएगा और कैरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कैरी जैसे ही जनरेट होगा तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स होगा वो आपका वहाँ पे वर्क करेगा मीन्स वहाँ पे कुछ दांतेदार पहिए होते हैं, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ उसके अंदर शो करता हूँ। ये है पास्कल्स कैलकुलेटर। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको पहिए दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये पहिए हैं। जैसे जैसे आप इस नंबर्स के साथ इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये नंबर्स भी यहाँ पे घूमते जाते हैं और जैसे यहाँ पे आप इसको एडअप करेंगे तो ये जैसे ही एडअप होगा तो यहाँ पे उसका नंबर भी चेंज होता जाएगा और इसके अंदर जो भी कैरी है या जो भी सम करते हैं वो नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट है आपका लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर या लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर। वो होता है, इसका जर्मन गणितज्ञ लेबनीज ने सन 1671 में पास्कल के कैलकुलेटर में कई सुधार करके एक जटिल मशीन का निर्माण किया जो जोड़ने तथा घटाने के साथ ही गुणा करने के साथ भाग देने में भी समर्थ थी। ये कैसा दिखता है मैं आपको उस फोटो के अंदर दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट देखते हैं बेबेज का डिफरेंस इंजन। ये आपको केवल इतना ही याद रखना है कि लेबनीज का जो यांत्रिक कैलकुलेटर है मीन्स जो लेबनीज का जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो किसने बनाया था और कौन से सन में बनाया था। जैसे कि जर्मन गणितज्ञ लेबनीज ने बनाया था और सन 1671 के अंदर इसका आविष्कार किया था। अब मैं बात करता हूँ बेबेज का डिफरेंस इंजन। बेबेज जैसा कि नाम आपको पता है, अगर बेबेज का डिफरेंस इंजन है तो मीन्स जो गणितज्ञ है अपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज 1792 से लेकर 1871 के अंदर उनका ये डेट ऑफ बर्थ है, को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसमें बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता से निकाला जा सकता है और साथ ही इसे डिफरेंस इंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें किसी बीजगणितीय बहुघातीय फलन के में पास के दो मानों का अंतर सदा नियत रहता है। मीन्स इसके अंदर जो भी निकाला गया था या जो भी कैलकुलेशन की गई थी वो आपका बीजगणितीय रूप से उसको सॉल्व किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं बेबेज का एनालिटिकल इंजन। बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उसमें 5 भाग थे। कौन कौन से भाग थे? सबसे पहला था उसके अंदर इनपुट इकाई, आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए इनपुट इकाई को वहाँ पे बनाया गया था। फिर बात आती है स्टोर की, आंकड़ों तथा निर्देशों को संग्रहित करने तथा भंडारित करने के लिए एक स्टोर वहाँ पे बनाया गया था। तीसरा है मिल, अंकगणितीय क्रियाओं के लिए वहाँ पे एक मिल होती है। फोर्थ है कंट्रोल, स्टोर तथा मिल में संख्याओं और निर्देशों के आवागमन के लिए कंट्रोल वहाँ पे बनाया गया है। और फिफ्थ जो इकाई है वो है आउटपुट इकाई। इसके अंदर क्या होगा, इसमें प्रोग्राम की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया जाता है या आउटपुट यहाँ पे शो किया जाता है। उसके बाद बात आती है पंच कार्ड की। पंच कार्ड क्या होता है, इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था, जिसकी अवधारणा जेकार्ड की बुनाई मशीन को देखकर किया गया। जोसेफ मेरी जेकार्ड फ्रांस का टेक्सटाइल इंजीनियर ने 1801 में बुनाई मशीन का निर्माण किया था, जिसमें बुनाई की डिज़ाइन डालने में छिद्र किए हुए थे और कार्डों का उपयोग किया जाता था। ये कार्ड एक अंतहीन श्रृंखला में एक के बाद बार बार आते रहते थे, इसलिए वो कार्डों पर किए हुए छिद्रों के अनुसार बुनाई की डिज़ाइन डालता था। और उसी को देखकर जो अमेरिका के हरमन हॉलरिथ ने 1890 में ऐसी विद्युतीय मशीन भी बनाई जो इन कार्डों को छांट तथा गिन भी सकती थी, जिन पर डाटा को रखा गया था। मीन्स किसी जो भी
मशीन है उसको देखकर हरमन हॉलरिथ ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, मीन्स पंच कार्ड को वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और 1890 में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो पंच कार्ड थे उनको गिनता था और उनको गिनने के आधार पर नंबर्स को वो सम, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करता था। अब बात आती है IBM के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको जो भी जितने भी मशीन्स है वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी मशीन्स किस किस ने बनाई थी। यहाँ देखिए, ये है लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर, जैसे कि आपको इसका फोटो के अंदर शो हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस इंजन जो था बनाया गया था बेबेज के द्वारा। ये देखिए, मीन्स इसकी जो साइज़ है वो एक कमरे के समान है और यहाँ पे बहुत सारे जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फिर आता है बेबेज के द्वारा जो एनालिटिकल इंजन है वो बनाया गया था, वो इस तरीके से दिखता था। ये देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारी जो मशीन्स है उसका यूज़ किया गया है और उसके द्वारा उसका यूज़ किया गया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पंच कार्ड की। ये देखिए, पंच कार्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जिसके अंदर कुछ छेद होते हैं। उन छिद्रों के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट किया जाता है और उन पंच कार्ड के द्वारा ही क्या किया गया था, सम, कैलकुलेशन और सारी चीज़ें उसके अंदर की गई थी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये जो आपको शो हो रहा है वो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया मार्क फर्स्ट जो पहला कंप्यूटर था। और इसकी जो साइज़ थी वो बहुत ही बड़े कमरे के समान थी और इसके अंदर जो जितने भी जो इक्विपमेंट थे वो बहुत सारे, मीन्स हज़ारों की संख्या में इक्विपमेंट यूज़ किए गए थे और जो उसका साइज़ था वो एक कमरे के समान था। ये देखिए, ये मार्क फर्स्ट है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। डॉक्टर हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन की कंपनी बनाई जो बाद में चलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन मींस IBM कॉरपोरेशन के नाम से प्रसिद्ध हुई। मींस जो IBM का जो फाउंडर है वो कौन है, डॉक्टर हॉलरिथ है, जिन्होंने टेबुलेटिंग मशीन की कंपनी बनाई थी और ये आगे चलकर IBM के अंदर कन्वर्ट हो गई। मींस इसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन बोला गया। मार्क फर्स्ट किसने बनाया था, IBM के द्वारा मार्क फर्स्ट बनाया गया। हार्वर्ड के विश्वविद्यालय के डॉक्टर हॉवर्ड एकिंस तथा ग्रेस हॉपर ने 1943 में मार्क फर्स्ट बनाया था और मार्क फर्स्ट जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और मैं यहाँ बात करता हूँ, इसकी लंबाई 15 मीटर तथा उसमें लगे तारों की कुल लंबाई 800 किलोमीटर थी। उसमें हजारों की संख्या में विद्युत चुंबकीय रिले तथा दूसरे पुर्जे लगे हुए थे। यह पहला सामान्य कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को भंडारित करके उनका पालन कर सकता था। यह रिले पर आधारित पहला कंप्यूटर था। मीन्स जो मार्क फर्स्ट था वो रिले के आधारित पर बनाया गया पहला कंप्यूटर था। अब मैं बात करता हूँ दूसरे कंप्यूटर्स की। 1942 के अंदर अटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर बनाया गया। 1946 के अंदर ENIAC बनाया गया। 1949 के अंदर EDSEC बनाया गया। 1950 के अंदर EDVAC बनाया गया एंड 1951 के अंदर लियो बनाया गया। ये बाकी के जो कंप्यूटर हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं कि कौन से सन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर को बनाया गया था। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने देखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो कब कब और किस किस ने किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था अबेकस के अंदर देखा था कि अबेकस क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और बाकी जितनी भी मशीन जो बनाई गई थी वो सारी की सारी। आगे की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट इकाई क्या होती है, मीन्स इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।